Welcome back in part 2, chapter 2, consumer equilibrium, marginal utility theory, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. सो लेट्स बिगिन विद मी. सो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी. मतलब कि कोई भी कंज्यूमर अगर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट? As we know, a person is said to be in equilibrium when he gets maximum satisfaction by purchasing a commodity in his given income. Consumer equilibrium बेसिकली कहा जाता है कि कोई पर्सन अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो उस कमोडिटी को तब तक वो कंज्यूम करेगा जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? बट इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है मनी, उसकी इनकम. क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनकम के बेसिस पर ही हर पर्सन का सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होता है. गॉट इट? तो किसी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एक प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एंड सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव ईच नेक्स्ट यूनिट. इज दैट क्लियर? सो इट इज वेरी क्लियर कि इक्विलिब्रियम डिपेंड इस बात पर करता है कि किसी पर्सन की इनकम कितनी है, राइट? यहां पर इनकम का मतलब है कि इनकम का वो पार्ट जो वो उस कमोडिटी को परचेस करने में खर्च करता है, राइट? इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी कमोडिटी की कॉस्ट अगर किसी पर्सन की इनकम के साथ मैच करती है, राइट, देन वी कैन से कि उस कमोडिटी से उस पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. इज दैट क्लियर? सो वी कैन से दैट अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी. लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में मेजर की जाती है जबकि प्राइस ऑफ कमोडिटी मेजर किया जाता है रुपीज में, राइट? तो कोई भी पर्सन इक्विलिब्रियम में होगा अगर उस कमोडिटी का प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, बट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मार्जिनल यूटिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में. और वो कन्वर्ट कैसे होगा? MUX, इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि किसी भी एडिशनल रुपी से किसी पर्सन को कितनी यूटिलिटी मिलती है. गॉट इट? सो नाउ वी कैन से कि कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज. इज दैट क्लियर? अब इस पूरी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जांपल से. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आता है देन इट इज इनफ. लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपके पास 6 मार्क्स का आता है देन आपको इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होगा विद एन न्यूमेरिकल एग्जांपल. और कई बार आपके एग्जाम में एक सेपरेट न्यूमेरिकल भी आता है, राइट? सो एक एग्जांपल लेते हैं इसका. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज इट इज गिवन दैट MU इज इक्वल टू 5 एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹4, और उस कमोडिटी की 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी है 50, 40, 30, 20 एंड 10. सो दिस वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम इसको एक टेबल में सॉल्व करते हैं. एज वी नो दैट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इक्वल टू ईच अदर. तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं MUX, और MUX होता है MU अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट? हियर MU इज 50 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 5. तो 50 डिवाइड बाय 5 इट मीन्स 10, 40 डिवाइड बाय 5 इट मीन्स 8, 30 डिवाइड बाय 5 6. सो ईच यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी.
इट मीन्स इट विल बी 10, 8, 6, 4 एंड 2। तो 4 यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और कमोडिटी का प्राइस दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इट मीन्स अगर कंज्यूमर 4 यूनिट कंज्यूम करता है then he will get his maximum satisfaction, right? Now we get conclusion कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट तक प्राइस वाज लेस देन द MUX, मतलब प्राइस कम है और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू कंज्यूम द गुड्स। जैसे ही PX इज इक्वल टू MUX होगा, इट मीन्स कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके नीचे जब PX ज्यादा है, MUX कम है, यानी कि पर्सन प्राइस ज्यादा पे कर रहा है जबकि उसको मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम है, देन ही स्टॉप द कंज्यूमिंग गुड्स। गॉट इट? सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम with single commodity by marginal utility theory. Is that clear? So चलो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 commodities। अगर कोई पर्सन एक साथ 2 commodities का कॉम्बिनेशन यूज करता है, देन व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट? इस केस को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। सो रिमेंबर, आपके एग्जाम में ये 2 कमोडिटी केस के नाम से भी आ सकता है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी आ सकता है, राइट? सो रिमेंबर दिस, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटीज विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। गॉट इट? यानी कि दोनों कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो उनके प्राइस के रेशियो के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर MU मस्ट फॉल, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ईच सक्सेसिव यूनिट के साथ फॉल होनी चाहिए, राइट? सो इस लॉ की 2 कंडीशंस हो गई। द कंडीशन नंबर 1 इज द रेशियो ऑफ MU इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस। तो सपोज अ कंज्यूमर परचेज 2 कमोडिटीज X एंड Y। कोई कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में 2 कमोडिटी परचेज करता है, X और Y। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एज वी नो, फॉर ए सिंगल कमोडिटी, अगर कोई पर्सन सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करता है, देन फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, राइट? सिमिलरली फॉर कमोडिटी Y, MUM इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। गॉट इट? बट इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि पर्सन एक ही, हम उसकी इनकम की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी पर्सन की सेम इनकम में इक्वल होती है, राइट? सो एंड एज वी नो, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर ए पर्सन ऑलवेज रिमेन सेम, राइट? सो ये relation 1, so relation 1 and relation 2 will be equal to each other. It means MUX upon PX is equal to MUY upon PY. This implies that MUX upon MUY is equal to PX upon PY। यानी कि बाय द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MU को इधर ले आए, PX को ऊपर ले गए, देन MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, एंड दिस इज व्हाट वी आर टू प्रूव, राइट? हमें यही प्रूव करना था कि मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस इज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है MU फॉल्स कंटिन्यूअसली एज पर द लॉ ऑफ DMU, यानी कि डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टू गेट सेटिस्फैक्शन ईच एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी गिव्स लेस यूटिलिटी और MU गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा कम होती जाती है। इसी वजह से कोई भी कंज्यूमर किसी न किसी टाइम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर देता है। इट मीन्स ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन।
Clear? So students, if you have learned something from this video, then you can share and subscribe the channel. See you in next video with a new topic. Stay tuned.